हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्वालिटी एंड इन्फोटेक के Q&A सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कमेंट की जो हमारी लेटेस्ट वीडियो पे आया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि क्या पीपीसी करने से वेबसाइट को बेनिफिट होता है, कोई हार्म तो नहीं होता है। तो दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं पीपीसी के बारे में। एज वी ऑल नो दैट पीपीसी इट मींस पे पर क्लिक, राइट। तो ये जो पे पर क्लिक है ये बेसिकली अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर उन बिजनेस के लिए जो बिजनेस अभी नए ग्रो कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्टअप किया है। कैसे उनके लिए बेनिफिशियल है वो मैं एक बार बताता हूं। दोस्तों जैसे हमें पता है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, जब भी कोई बिजनेस ऑनर एक वेबसाइट या एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहले जो मोटो होता है वो होता है सेल्स पे, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए कमर्शियल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई वेबसाइट स्टार्ट होता है, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उनको जब सेल्स चाहिए तो वो सेल्स आएगी कहां से। देखिए बहुत ही कम बिजनेस ऐसे होते हैं जिनके पास पहले से फंडिंग होती है केवल और केवल मार्केटिंग के लिए कि हमें इतने लाख रुपए मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, जहां पे अगर दिन में अगर 1000 बिजनेस स्टार्टअप खुलते हैं तो उसमें से 99% स्टार्टअप ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी फंडिंग उतनी उनके पास नहीं होती है कि वो एक बड़े लेवल पे मार्केटिंग कर पाए, राइट। तो पीपीसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए कि वो एक छोटे लेवल पे अपना पीपीसी के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, और जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे वो अपने बिजनेस के लिए अलग से फंडिंग कर सकते हैं केवल और केवल मार्केटिंग के लिए। तो पीपीसी कैसे काम करता है? पीपीसी मतलब हो गया पे पर क्लिक, राइट। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स की, तो सबसे ऊपर हमारे पास 3 ही वेबसाइट का नाम निकल के आता है, पहला गूगल, दूसरा यूट्यूब और तीसरा फेसबुक, राइट। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे हम लोग लीड जनरेशन के लिए कैंपेन रन कर सकते हैं, जिससे हम कुछ छोटा अमाउंट देकर अपने पास लीड जनरेट कर सकते हैं और उनसे हम बात करके अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ कर सकते हैं। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक पे कई तरह के कैंपेन बनते हैं, जैसे रीच कैंपेन, बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा रीच मिलेगा, अवेयरनेस मिलेगी। लीड कैंपेन में आपका खुद एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा फेसबुक में, जैसे ही कोई क्लिक करेगा लर्न नाउ पे या बाय नाउ पे तो उसका डेटा कैप्चर हो जाएगा, और वो डेटा कैप्चर होगा जो डेटा उसने रजिस्ट्रेशन के समय फेसबुक में एंटर किया था, राइट। थर्ड आता है हमारे पास वेबसाइट विजिटिंग मतलब ये, जब भी कोई आपके कैंपेन पे क्लिक करेगा तो वो सीधे रिडायरेक्ट कर देगा उसको आपकी वेबसाइट पे। तो ये इस तरह के 3 कैंपेन बनते हैं फेसबुक पे, और भी कई तरह के कैंपेन है, लेकिन ज्यादा जो बेनिफिशियल है वो यही 3 कैंपेन है। तो जिनको वेबसाइट से लीड चाहिए होता है वो वेबसाइट विजिटिंग वाला कैंपेन चलाते हैं, जिनको डायरेक्टली विजिटर का नाम और ईमेल आईडी और फोन नंबर चाहिए वो लीड वाला कैंपेन चलाते हैं, राइट। इसमें अगर मैं बात करूं तो 90% लोग ऐसे हैं जो ये दोनों कैंपेन चलाते हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो केवल वेबसाइट विजिटिंग कैंपेन चलाते हैं। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, राइट। सपोज करिए आपने एक कैंपेन बनाया फेसबुक पे जिसमें आपने अपनी सर्विस के बारे में एक अच्छा इंफोग्राफिक्स बैनर डिजाइन किया, उस बैनर पे आपने अपना छोटा डिस्क्रिप्शन लिखा और उसके नीचे आपने लिखा लर्न नाउ या लर्न मोर। जैसे ही विजिटर ने उस पर क्लिक किया वेबसाइट पे विजिट हो गया और उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हुआ जिस वेबसाइट पे ऑलरेडी पूरा डिटेल आपने दिया हुआ है और लास्ट में एक फॉर्म है या व्हाट्सएप का नंबर है। तो ये मान के चलिए अगर पूरे दिन में वहां से 1000 लोगों ने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया और फेसबुक ने अगर आपको एक क्लिक के लिए, एक वेबसाइट हिट के लिए अगर 5 रुपए भी चार्ज किया या 4 रुपए भी चार्ज किया, तो अगर फेसबुक ने आपको 100 विजिटर भी दिए और अगर उसने 4 रुपए भी चार्ज किया तो उसने आपको 400 रुपए चार्ज किया 100 विजिटर के लिए, राइट। अब उन 100 विजिटर में से अगर मैं एक रॉस कंडीशन ले लेता हूं, अगर उसमें से 10% भी आपके फाइनल हो गए तो आपको फर्स्ट डे ही बिजनेस आना शुरू हो गया, और इस बिजनेस के लिए जो आपने कैंपेनिंग कॉस्ट किया था वो किया था केवल 400 रुपए। जी हाँ, 400 रुपए में आपके पास 100 विजिट हुई। उस 100 विजिट में से अगर 10% भी आपने कंफर्म कर लिया या कन्वर्ट कर लिया तो आपका बिजनेस के लिए एक अच्छा गोल सेट होने वाला है पीपीसी, राइट। ऐसे ही फेसबुक, जैसे मैंने फेसबुक का बताया, ऐसे ही गूगल भी काम करता है। गूगल पे भी आप अपने वेबसाइट के कीवर्ड्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस सारा डाल सकते हैं और एक कैंपेन बना सकते हैं। वहां से भी सर्चेस में आपका रिजल्ट ऊपर आएगा और लोग क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पे आके हिट करेंगे। इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है, जब तक आपके एड कैंपेन में, एड अकाउंट में अमाउंट है तब तक आपका ये चल रहा है, आपको ट्रैफिक देगा। जिस दिन वो बंद हो गया आपका दोबारा ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप पीपीसी में जाइए तो पीपीसी करिए, नो प्रॉब्लम, बट पीपीसी के साथ साथ ऑर्गेनिक प्रमोशन पर भी इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, बिकॉज ऑर्गेनिक प्रमोशन से बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई भी कीवर्ड, एक सिंगल कीवर्ड भी, मैंने देखा है अगर एक सिंगल कीवर्ड भी गूगल पे टॉप 1 में आ जाता है और उस पर हिट्स बहुत अच्छे हैं
तो वेबसाइट को रातों रात आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हंड्रेड्स ऑफ लीड उनके पास हर एवरी आवर होती हैं, और उसके बाद जब उनके पास ये लीड आनी शुरू होती है तो ये लीड बेसिकली उन विजिटर्स की हैं जो सच में इस सर्विस के लिए सर्च कर रहे हैं। तो वहां पर कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है। इसीलिए पीपीसी के साथ साथ ऑर्गेनिक प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप पीपीसी वाले क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन है, कोई और भी सर्विस के बारे में पूछना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।